सबको जय मसीह की। मसीही प्रेयर के इस प्रार्थना में और इस नए महीने में आपका स्वागत है। जैसे ही हम एक साथ इस नए मौसम में कदम रख रहे हैं, मैं आपको यशाया 43 आयत 19 में परमेश्वर के उस शक्तिशाली वचन की याद दिलाना चाहता हूं। देखो, मैं एक नई बात करने जा रहा हूं, अब वह प्रकट होगी, क्या तुम उसे न जानोगे? पिछले हफ्तों में आपने चाहे किसी भी परीक्षा, देरी या चुनौती का सामना किया हो, आज का दिन एक ईश्वरीय नई शुरुआत है। परमेश्वर आपके जंगल में एक मार्ग और मरुभूमि में नदियां निकाल रहे हैं। ये आपके लिए अलौकिक सफलता, ईश्वरीय सुरक्षा और अद्भुत अनुग्रह का मौसम है। अगले कुछ मिनटों में हम अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएंगे और इस नए महीने के हर एक दिन पर परमेश्वर के वचन की घोषणा करेंगे। अपने हृदय को खोलें, अपने विश्वास को मजबूत करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, यीशु मसीह के नाम से आज मैं गहरे आभार और अत्यधिक धन्यवाद से भरे हृदय के साथ आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आता हूं। प्रभु, मैं आपके पवित्र नाम को धन्य कहता हूं, क्योंकि आप विश्वास योग्य रहे हैं। जैसे ही मैं इस बिल्कुल नए महीने में कदम रखता हूं, मैं ये स्वीकार करता हूं कि केवल आपकी दया, आपके अनुग्रह और आपके अटूट प्रेम के कारण ही मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। आपने मुझे पिछले हफ्तों की परीक्षाओं से बाहर निकाला है, देखी और अनदेखी विपत्तियों से बचाया है और मुझे जीवन की सांस दी है ताकि मैं इस नए मौसम के सवेरे को देख सकूं। मैं आपको सारी महिमा, सारा आदर और सारी आराधना देता हूं, क्योंकि केवल आप ही मेरी स्तुति के योग्य हैं। प्रभु, जैसे ही मैं इस नए महीने में प्रवेश करता हूं, मैं ये घोषणा करता हूं कि ये वो महीना है जिसे आपने बनाया है और मैं इसमें आनंदित और मग्न हूंगा। मैं इस महीने के हर दिन, हर घंटे और हर सेकंड को आपके शक्तिशाली हाथों में सौंपता हूं। पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति मेरे आगे आगे चले और हर टेढ़े रास्ते को सीधा करे। मैं ये घोषणा करता हूं कि ये महीना मेरे जीवन के हर क्षेत्र में ईश्वरीय गति, अलौकिक सफलता और आपके अद्भुत अनुग्रह का मौसम होगा। यीशु के नाम से मैं ये घोषणा करता हूं कि इस नए महीने में मुझे किसी भी अच्छी चीज की कमी नहीं होगी। प्रभु मेरे लिए आशीषों के द्वार खोलेंगे, मेरी हर जरूरत पूरी करेंगे और मुझे ऐसी आशीषों से भर देंगे जिनकी मैंने अपेक्षा नहीं की थी। मेरा भोजन कभी खाली नहीं रहेगा, मेरे हाथ कभी खाली नहीं रहेंगे और मेरे परिवार में असाधारण वृद्धि होगी। पिता, मैं यशाया 43 के 19 में आपके जीवित वचन की सच्चाई पर खड़ा हूं। देखो, मैं एक नई बात करने जा रहा हूं, अब वो प्रकट होगी, क्या तुम उसे न जानोगे? मैं जंगल में एक मार्ग और मरुभूमि में नदियां निकालूंगा। प्रभु, मैं अभी अपने जीवन पर यह भविष्यवाणी करता हूं कि इस नए महीने में आप एक नई बात कर रहे हैं। यीशु के नाम से जहां ठहराव रहा है, वहां मैं ईश्वरीय गति की आज्ञा देता हूं। जहां बांझपन और कमी रही है, वहां मैं बहुतायत की एक शक्तिशाली नदी बहने की आज्ञा देता हूं। वे द्वार खोलें जिन्हें कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता, और उस हर द्वार को बंद कर दें जिसे शत्रु ने मेरे जीवन में विनाश, भ्रम या देरी लाने के लिए खोलने की कोशिश की है। पिता परमेश्वर, मैं यिर्मयाह 29 वचन 11 के अनुसार ये घोषणा करता हूं कि इस महीने मेरे प्रति आपके विचार शांति के विचार हैं, बुराई के नहीं, ताकि आप मुझे एक उज्जवल भविष्य और आशा दे सकें। जो भी अच्छी योजना आपने स्वर्गीय स्थानों में मेरे लिए ठहराई है, उसे यहां पृथ्वी पर प्रकट होने दें। मैं शत्रु की उस हर योजना, चाल या षड्यंत्र के खिलाफ प्रार्थना करता हूं जिससे मुझे मेरी नियति से भटकाने के लिए बनाया गया है। इस नए महीने में मेरे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, और जो भी जीभ मेरे खिलाफ न्याय में उठेगी, मैं अभी यीशु के सामर्थी नाम में उसे दोषी ठहराता हूं। इस महीने मैं अपने शरीर, मन और आत्मा पर नई शक्ति मांगता हूं। थकान मुझसे दूर रहेगी,
विपत्ति के दिनों में मैं पराजित नहीं होऊंगा। मैं बाज की तरह उठूंगा, बिना थके दौड़ूंगा और आत्मविश्वास से चलूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु मेरा सहारा है। प्रभु, मैं अपने परिवार, अपने प्रियजनों, अपने बच्चों और अपने घर पर आपकी ईश्वरीय सुरक्षा मांगता हूं। मैं परम प्रधान के गुप्त स्थान में वास करता हूं और मैं सर्वशक्तिमान की छाया में टिका रहता हूं। भजन संहिता 91 के अनुसार मैं घोषणा करता हूं कि आप मेरे शरण स्थल और मेरा गढ़ हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके स्वर्गदूत मेरे चारों ओर छावनी डालें, ताकि वे मेरे सभी मार्गों में मेरी रक्षा करें। कोई भी विपत्ति मुझ पर न आए और कोई भी महामारी मेरे डेरे के पास न आए। मेरे बाहर जाने और अंदर आने में अब से लेकर युगान युग तक मेरी रक्षा करें। मुझे प्रभु यीशु के बहुमूल्य लहू से ढक लें। जैसे ही मैं इस नए महीने में आगे बढ़ता हूं, मैं अपने धन, अपने जॉब, अपने करियर और अपने व्यवसायों को आपके सामने उठाता हूं। मैं बुद्धि, समझ और ईश्वरीय रणनीति की आत्मा मांगता हूं। मुझे सही अवसरों की ओर ले चलें और मुझे मेरी नियति के सहायकों से जोड़ें। मैं अपने जीवन पर व्यवस्था विवरण 28 की घोषणा करता हूं। मैं नगर में धन्य हूं और खेत में भी धन्य हूं। मैं सिर होऊंगा और पूंछ नहीं। मैं केवल ऊपर रहूंगा और कभी नीचे नहीं होऊंगा। मेरे भंडारों पर और उन सभी कामों पर जिन्हें मैं करने के लिए अपने हाथ बढ़ाता हूं, अपनी आशीष की आज्ञा दें। कर्ज, गरीबी और आर्थिक संघर्ष की हर आत्मा को जड़ से उखाड़ फेंकें और दुष्टों की संपत्ति को धर्मियों के हाथों में सौंप दें। यीशु मसीह के नाम से इसे अप्रत्याशित प्रावधान और चमत्कारिक आर्थिक सफलताओं का महीना बनने दें। यीशु के नाम से मैं ईश्वरीय स्वास्थ्य और चंगाई के लिए भी प्रार्थना करता हूं। प्रभु, आप यहोवा राफा हैं, वो परमेश्वर जो मुझे चंगा करता है। जैसे ही मैं इस महीने में प्रवेश करता हूं, यदि मेरे शरीर में कोई बीमारी, कोई दर्द या कोई पीड़ा है, तो मैं यीशु के नाम के अधिकार से उसे अभी दूर जाने की आज्ञा देता हूं। आपके कोड़े खाने से मैं पूरी तरह से चंगा हो गया हूं। मेरे शरीर को नया करें, उकाब के समान मेरे बल को नया करें और मुझे वो जीवन शक्ति दें जिसकी मुझे अपने सांसारिक कार्यों को पूरा करने की आवश्यकता है। यीशु मसीह के नाम से बीमारी की हर जड़ सूख जाए और पवित्र आत्मा की चंगाई का सामर्थ्य मेरे सिर से लेकर मेरे पैरों के तलवों तक बहे। प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा को मुझ पर नए सिरे से उंडेल दें। मेरे मन को नया करें, मेरे हृदय को शुद्ध करें और मेरे आनंद को बहाल करें। मुझे मेरे आसपास के सभी लोगों के साथ प्रेम, क्षमा और शांति में चलने का अनुग्रह दें। आत्मा का फल मेरे दैनिक जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई दे। मुझे आपके करीब आने में, पूरी लगन से आपके मुख की खोज करने में और आपकी उपस्थिति में समय बिताने में मेरी मदद करें। मेरी आत्मा में एक नई आग प्रज्वलित करें, ताकि मैं सबसे ऊपर आपकी इच्छा और आपके राज्य का पूरे जुनून के साथ अनुसरण कर सकूं। यीशु मसीह के नाम से मैं ये घोषणा करता हूं कि ये महीना मेरी आशीषों को नहीं निगलेगा। दिन को धूप मुझे न सताएगी और रात को चांदनी मुझे कोई हानि न पहुंचाएगी। इस महीने का हर दिन दैनिक लाभों से भरा हुआ है। यीशु मसीह के नाम से मैं आने वाले हफ्तों पर यह भविष्यवाणी करता हूं कि मैं जीवितों की भूमि में परमेश्वर की भलाई की गवाही दूंगा। दुख के आंसू पोंछ दिए जाएंगे और उनकी जगह खुशी के आंसू आ जाएंगे। मेरा विलाप नृत्य में बदल गया है और मेरी राख के बदले मुझे सुंदरता दी गई है। मैं इन प्रार्थनाओं, इन घोषणाओं पर यीशु के लहू की मोहर लगाता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि ये सब पहले ही हो चुका है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। आमीन। व्यवस्था विवरण अध्याय 31 वचन 8 हमें याद दिलाता है कि यहोवा स्वयं तेरे आगे आगे चलेगा। वह तेरे साथ रहेगा और न तो तुझे छोड़ेगा और न ही तुझे त्यागेगा। आज हमने जो प्रार्थना की है वह यीशु के बहुमूल्य लहू से मोहर बंद है।
यह महीना आपकी आशीषों को नहीं निगलेगा, बल्कि हर दिन आपको इसके लाभ मिलेंगे। यदि आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो अभी कमेंट्स में लिखें, मैं जीवितों की भूमि में प्रभु की भलाई देखूंगा। इस प्रार्थना को अन्य मसीही लोगों के साथ शेयर भी करें और मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपका अगला मौसम गवाही का मौसम होने वाला है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।